अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा व हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा क्षत्रिय समाज को हरियाणा में सभी पार्टियों द्वारा टिकट देने की मांग पर महाराणा प्रताप भवन, चेतक चौक B-4 केशवपुरम लॉरेंस रोड दिल्ली 35 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा राजपूत समाज ने लोकशाही चेतना अभियान का उद्घोष किया। दिल्ली अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा व हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में लोकशाही चेतना अभियान का उद्घोष कर दिया। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर कुलदीप सिंह तंवर एवं सभा के अध्यक्ष राव नरेश चौहान राष्ट्रपूत ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि नई विधानसभा गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते राजपूत समाज अपने जिम्मेवारी मानते हुए चुनावों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा। सर्वप्रथम सभा का अभियान अब गांव-गांव जाकर जिन मतदाताओं ने अभी तक अपना वोट नहीं बनवाया है, उन्हें अपनी वोट की महत्वता के प्रति जागरूक कर उन्हें लोकतंत्र के इस महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करेगा। इसी के साथ मतदाताओं को 100% सकारात्मक मतदान के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। सभा का प्रयास रहेगा कि खाप और पंचायत स्तर पर अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का ब्यौरा और उनके समाधान का घोषणा पत्र बनवाया जाएगा। इस बात पर बल दिया कि पूंजीपति, दिल बदलू, भ्रष्टाचारी, आपराधिक और परिवारवाद की परंपरा पर अंकुश लगाने के लिए स्थापित पार्टियों द्वारा यदि जनता के बीच से कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जाता तो पंचायती उम्मीदवार खड़ा करवाने में भी सभा अपनी अपेक्षित भूमिका निभाएगी। विधानसभा की कुल 90 सीटों में 17 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि 73 सीटें सामान्य वर्ग से हैं। सामान्य वर्ग की सीटों में 24 सीटों पर राजपूत समाज का दावा बनता है, क्योंकि इनमें से 18 सीटों पर कभी न कभी राजपूत विधायक निर्वाचित हुआ है, बाकी 6 पर जीत के लिए संघर्षरत हैं। आरक्षित सीटों में से 10 सीटों पर राजपूत मतदाताओं की निर्णायक भूमिका है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा की कुल 10 सीटों में 2 आरक्षित हैं, 8 सामान्य वर्ग की हैं। 5 सीट भाजपा ने जीती, 5 कांग्रेस ने। भाजपा की जीत में 15 राजपूत बाहुल्य सीटों का योगदान रहा, जबकि इंडिया गठजोड़ की 5 सीटों में 8 राजपूत बाहुल्य सीटों का योगदान रहा। राजपूत समाज के 75 से अधिक आवेदक अलग अलग पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं। यदि इन पार्टियों ने कम से कम 12 राजपूत उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी तो समाज अपना स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रदेश स्तर की महापंचायत भी आयोजित करेगा। इस अवसर पर श्री मैनपाल सिंह राघव, कुंवर संजय बिष्ट प्रवासी प्रकोष्ठ, नितिन राघव जिला अध्यक्ष, अनंत पाल सिंह चौहान, अमित ठाकुर, जतन पाल सिंह आदि उपस्थित रहे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर कुलदीप सिंह तंवर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल पहले चुना गया था। पूरे हमारे हिंदुस्तान में 20 से ज़्यादा राज्यों में हम उपस्थिति है हमारी, और हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, 2003 में रजिस्टर्ड हुई थी। और हम अपने समाज के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जगह जगह अपने सेमिनार करती है। और पिछले इलेक्शन में भी, लोकसभा के इलेक्शन में हमने जगह जगह हमने कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी 1 सीट मांगी थी करनाल की, पर उन्होंने हमारी बातों को सुनी की अनसुनी कर दी। तो हमने पूरे हिंदुस्तान में, उस टाइम भी रूपाला जी ने, जो बीजेपी के मंत्री, बहुत ही बड़े कद के मंत्री थे, उन्होंने हमारी बहन बेटियों के बारे में कुछ शब्द बोले तो हमारा खून खोखला हो उठा, जिससे कि जो राजपूत समाज है अपने सम्मान के लिए जीता है। यदि वो सम्मान देती है भी कोई भी पार्टी तो पूरा डबल सम्मान उनको लौटाया जाता है। यदि हमारे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र करेगा तो उसको भी दूसरे डबल षड्यंत्र के तहत उसको चोट पहुँचाई जाएगी, वह चाहे कोई भी पार्टी हो। यही चोट हमने पिछले लोकसभा इलेक्शन में हमने 200 सीटों का 10% प्लस या माइनस लाने का इनको बीजेपी को ठहराने की कोशिश की थी। वो उस पर 240 पे ठहर गई। अब उनको समझ में आ गई बगैर राजपूत समाज के उनकी अब गति होने वाली नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। और हरियाणा में भी यदि इन्होंने, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, यदि इन्होंने अच्छे कैंडिडेट हमारे राजपूत अच्छी संख्या में टिकटें नहीं दी, 12-12 टिकटें की हमारी मांग है, जो भी वो देते हैं, तो हमारी अच्छी टिकटें नहीं दी, जिस पार्टी ने नहीं दी, तो उसको हम सबक सिखाने का राजपूत समाज काम करेगा। उसके लिए महापंचायत होगी, महापंचायत में फैसला होगा। हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के राव नरेश सिंह जी हैं, जो ये भी हमारे साथ हैं। हम दोनों के दोनों मिलके, हम पूरे और भी संगठनों को साथ लेके हम अपनी मुहिम पूरी चलाएंगे और सर्व समाज के कल्याण के लिए जो भी हो सकेगा हम वो काम करेंगे। सर, जो आपका ये उद्देश्य है टिकटें लेने का, तो आप अपने समाज के लिए
पर्टिकुलरली टिकटें मांग रहे हैं या देश का कुछ भला करने की कोशिश? नहीं, हम अपने समाज के लिए, एक राजपूत समाज, जब राजतंत्र था प्रजातंत्र से अच्छे तरीके से फैसले होते थे। राजतंत्र में इमीडिएटली जल्द से जल्द फैसला हो जाता था, पंचायत लेवल पे फैसला हो जाता था। अब कम से कम 60-70 करोड़ प्रजातंत्र में दुनिया दुखी है। कोर्टों के चक्कर में, किसी मंत्रियों के चक्कर में कहीं भ्रष्ट सिस्टम हो रहा है। एक एमएलए बन जाता है, एक एमपी बन जाता है तो वो अपना घर पूरा करने के लिए अपने एक राजा बन जाता है। समझो पता ना कितने लाखों राजा बन चुके हैं अभी राजतंत्र के बाद। हमें तो राजतंत्र ही सूट करता था और सर्व समाज की सुरक्षा करना हमारा दायित्व समझते थे। सबसे पहले हम अपने सिर कटाते थे और समाज की सुरक्षा के लिए। तो आज के इस दौर में आप पार्टी से ही टिकट क्यों मांग रहे हैं? सीधे अपने कैंडिडेट खड़े कर वो भी हम सोच रहे हैं, हम आज़ाद उम्मीदवार, ये जो हमारी महापंचायत होगी, तीसरा दल भी है, चौथा दल भी है, और भी दल है। मैंने एक बार, मेरी रुड़की मीटिंग हुई थी, हमने एक कहा था अभी मायावती भी हमें तवज्जो देगी टिकटों में, तो हम तो मायावती को भी अपना नेता मानेंगे। तो हम आज़ाद उम्मीदवार के लिए हम अपने राजपूत प्रतिनिधि सभा के राव नरेश सिंह जी हैं, इनकी पूरी टीम के साथ और संगठनों के साथ मिलकर बात करके कोई फैसला लेंगे भी हम अपना आज़ाद उम्मीदवार उतारें। थैंक यू सर। आप आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसके बारे में आप लोग बताएं, क्या एजेंडा रहा उसका? मैं हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष राव नरेश चौहान राष्ट्रपूत, जो कुलदीप सिंह जी ने जिस तरह से बताया कि हम हरियाणा में 8% जो हमारी राजपूत आबादी है क्षत्रिय समाज की, अगर उसमें हम प्रवासियों को भी जोड़ लें जो बहुत ज़्यादा, जो कुलदीप सिंह जी ने 10-12% हमारी आबादी हो जाएगी, तो हम अपने प्रतिनिधित्व के लिए समाज को लामबंद कर रहे हैं। हमें किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं। हम चाहते हैं कि समाज एक लाइन में इस लोकशाही की मानसिकता को समझे और राजशाही की मानसिकता को छोड़ के एकजुट, एक तरफा 100% मतदान करे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और इस उद्देश्य को समझने के लिए हमने मीडिया के माध्यम से, जन जागृति अभियान के माध्यम से एक किस्म से चेताया है राष्ट्रीय पार्टियों को, राष्ट्रीय दलों को, कि तुम अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को छोड़ दो। अब राजपूत 77 साल में बहुत लुट पिट चुका है, अब उसको अकल आ गई है। हालात के थपेड़ों ने अब उसको खड़ा कर दिया है अपने पैरों पर और अब वो अपने प्रतिनिधित्व के लिए चलने को तैयार है। तो वो मुहिम हम शुरू कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है असंध से और अटेली से ठाकुर अतरलाल को, असंध से गोपाल राणा को बसपा और INLD के गठबंधन ने 2 टिकटें दे दी हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। 2019 में 1000 वोट से असंध की सीट गोपाल राणा के पिता नरेंद्र राणा हार गए थे। अटेली विधानसभा सीट से सब पार्टियों को पीछे छोड़ के बसपा के ठाकुर अतरलाल ने 37,000 से भी ज़्यादा वोट हासिल करी थी। तो ये एक हमारा एक किस्म से चेतावनी भी है और एक किस्म से जन जागृति अभियान भी है। थैंक यू सर। धन्यवाद। हम किससे गठबंधन करें, किससे वो चीज़ें करें या निर्दलीय उम्मीदवार उतारें, वो हमारा प्रयास रहेगा। अब भी निरंतर एक किस्म से हम इस लोकशाही के पर्व में आज सत्ता प्राप्ति तीर तलवार तमंचे बंदूक से नहीं मिलती, सिर जोड़ने से मिलती है, मतदान करने से मिलती है। तो हमारा एक जन जागरण अभियान, लोकशाही चेतना अभियान भी गांव-गांव चल रहा है, जिसके तहत हम जो अभी तक मतदाता नहीं बने हैं, 18 साल की जिनकी उम्र हो गई है, उनको मतदाता बनवाने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। जो मतदाता बन चुके हैं वो सकारात्मक रूप से 5 अक्टूबर को जो हरियाणा में मतदान होगा उसमें 100% मतदान करने के लिए सामने आए। ये एक हमारी चेतना अभियान के तहत वो कार्रवाई भी जारी है, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे समाज में सामान्य वर्ग हमें यूं ही
डिक्लेयर किया गया कि हमारे पुरखों ने राज किया। हमने राज नहीं किया, लेकिन हमारे पुरखों ने, जब भी हम राजपूत कहलाए, और वो राजशाही की झूठी भूख हमारे अंदर आज भी है। 77 साल के बाद भी हम अपने आप को लोकशाही की मानसिकता में नहीं ढाल पाए। अब सत्ता प्राप्ति लोकशाही के, मतदान के, मतपेटी से हम सर्व समाज को इकट्ठा करके अधिक से अधिक उनका नेतृत्व करें, तब हम सत्ता में भागीदारी ले सकते हैं। इस विशेष अभियान के तहत, क्योंकि सब अब टिकटों की मारामारी राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रही है। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में 5-5 सीटें 2019 में बीजेपी 10-0 थी हरियाणा में, अब 5-5 रह गई है, तो सब ने अपनी छाती पे लगा रखे हैं पत्ते, कोई टिकटें नहीं डिक्लेयर कर रहा। हमने उचित समझा कि दिल्ली में भी हमें दस्तक देनी चाहिए, अपनी बात लोकशाही के इस चौथे स्तंभ के माध्यम से, कि हम, हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज 36 बिरादरी के खैरखा थे, रक्षक थे, पालक थे, पोषक थे। आज भी हमारे समाज का वही रुतबा है, वही पक्ष है। कुलदीप सिंह का। हाँ जी, नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। आपका सबका यहाँ पे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें आप सबका स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य जो हमारा उद्देश्य है, ये हमने पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें भी हमने पार्टी को चेताया था कि हमारे किसी हरियाणा में एक राजपूत को टिकट दिया जाए करनाल से, पर हमारी वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो अभी भी हम जगह जगह बीजेपी के हम राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी से मिले थे, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिले थे, और मैंने 5 जगह नरेंद्र मोदी जी को भी, अमित शाह जी को भी, नड्डा जी को भी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी, राहुल गांधी जी को, सबको मेल डाल दी है कि हमें कम से कम हरियाणा में 12 सीटें टिकट क्षत्रिय समाज को दिए जाए, क्योंकि हम कम से कम 25-30 सीटों में हम डिसाइडिंग फैक्टर हैं। हमारी इतनी वोटिंग है, पता 12 सीटों के तो गांव में, एक गांव में 20-20 हज़ार आबादी है, वो 12 सीटों के तो वो हमारी जनसंख्या है वहाँ पे। हमारा जो मुख्य मुद्दा है, हमारी राज्य में भागीदारी हरियाणा में बहुत ही कम होती जा रही है। एक बार भी हमारा हरियाणा में कभी CM नहीं बना, एक कोई लोकसभा का सदस्य नहीं बना, कभी राज्यसभा का सदस्य नहीं बना। टिकट हार फिर के 4 टिकट कोई दे देता है, 1 टिकट कोई देता है, 2 उसमें से जीतता है। हमारा मेन मुद्दा, हमें यदि टिकट नहीं दी, जिस तरीके से पिछली बार लोकसभा में इलेक्शन हुआ था, रूपाला जी ने हमारी बहन बेटियों के लिए बुरा भला कहा था, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी, नड्डा जी ने भी, उन्होंने कभी खेद प्रकट नहीं किया। तो हमने फैसला कर लिया था सारी अपनी कमेटी ने कि बीजेपी की 200 से ज़्यादा, 200 से 10% या प्लस या माइनस इतनी सीटें हम जितवाएंगे, इतनी सीटें आएंगी, बाकी हम इनको बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हमने सबको आह्वान भी किया, दूसरे समाज को भी आह्वान किया। अभी राजपूत समाज के यदि राज्य में भागीदारी नहीं होगी तो सर्व समाज के लिए सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। जब तक राजपूत समाज राज्य में रहेगा तो सर्व समाज का भला राजपूत समाज का ही, जिसका राज्य में भागीदारी होगी वही कर सकेगा। दूसरी कास्टों के हम विरुद्ध नहीं है, उनको भी अपना उनका हिस्सा दिया जाए, पर हमारे साथ बहुत ही पूरे हिंदुस्तान में पूरे मैनिपुलेटेड तरीके से हमें नीचा किया जा रहा है, और हमें ग्रांटेड, हमारी वोट को ग्रांटेड माना जा रहा है कि राजपूतों की तो वोट मिली जाएंगी, क्योंकि हमारे नेता, हमारा आज की तारीख में हिंदुस्तान में राजपूतों का कोई प्रॉपर, कोई अच्छी तरह का जो हमारी बात पूरे हाईकमान में, बीजेपी की हाईकमान में या कांग्रेस की हाईकमान में रखते, ऐसा हमारा नेता अभी उसकी सीट खाली पड़ी हुई है। कोई मतलब हमारे नेता कोई ऐसा राजपूत समाज का है नहीं जो हमारी बात पुरजोर तरीके से रख सके। यदि इन्होंने हमारी हरियाणा में 12 टिकटें नहीं दी
जिस तरह लोकसभा में इनका हाल हुआ उसी तरीके से हम, कोई चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने अच्छी तरीके से हमारे कैंडिडेटों को टिकट नहीं दी, तो हम वही कि वही हमारे पास तीसरा भी विकल्प तैयार है, चौथा विकल्प भी तैयार है। हम मायावती को भी वोट दे सकते हैं, हम चौटाला को भी दे सकते हैं, हम किसी और को भी दे सकते हैं, हम अपनी पार्टी की आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े कर सकते हैं। हम ऐसा सी राज कोई से का भी आने नहीं देंगे यदि हमारे क्षत्रिय समाज के राजपूतों को इन्होंने टिकट नहीं दी। तो यही हमारा आह्वान है। तो ये सारे कान खोल के सुन ले, सारे के सारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, राहुल गांधी जी भी, नड्डा जी भी, अमित शाह जी भी, यदि राजपूत समाज को टिकटें, जो अभी सिटिंग MLA हैं, एक तो उनकी टिकट पक्का होनी चाहिए, और जो हारे हुए हैं पिछली बार आ रहे हैं उनको भी टिकट दिए जाए, उनके चांस है पूरे टिकट जीतने के। इनके अलावा भी 5-6 टिकटें हमें राजपूत समाज को हरियाणा में दें, तो हम उनको पूरी अपने तन मन धन से सारा राजपूत समाज उसको सपोर्ट करेगा, पार्टियों को अपने तरीके से सपोर्ट करेगा। जैसे हमारी पंचायतें होंगी, महासम्मेलन होगा, हम उसमें फैसला करेंगे कि किस पार्टी को सपोर्ट करना है, हमें आप उनके कैंडिडेट को देख करके, तो उसी तरीके से हम उनको सपोर्ट करेंगे। हम कोई विरुद्ध नहीं है, न कांग्रेस के न बीजेपी के, दोनों पार्टी हमारे लिए बराबर है। तो यही हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, दिल्ली में सारे नेता बैठे हैं, तो वहाँ तक उनके कानों में बात जाए। कोई डायरेक्ट तो हमें न नड्डा जी मिले, न अमित शाह जी मिले, अरुण सिंह जी मिले थे, उनसे हमने बात रख दी थी, उन्होंने हमारी बात वादा किया था हमसे, हम कुछ आएंगे वहाँ पे। ऐसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमें वादा किया भी हम आपकी लिस्टें हम कंसिडर करेंगे, अच्छे कैंडिडेट हो। तो यही हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें मुद्दा था। आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों का सबका धन्यवाद। और बाकी कोई विशेष आप पूछना चाहें? हाँ, कोई ऐसी क्वेरी हो तो हम हाजिर। जी सवाल मारो, क्षत्रिय समाज। एक ओवरऑल डाटा अगर हम देखें अभी मौजूदा वक्त में हरियाणा के अंदर राजपूत समाज की हिस्सेदारी कितनी है, कितने प्रतिशत आपके हैं, और पिछले अगर हम कई सालों का इतिहास उठाकर देखें तो हिस्सेदारी के अनुपात में आपको कितनी टिकटें मिली हैं? मैक्सिमम 1996 में हमारे 5 विधायक एक योजना में रहे, कभी 4, कभी 3। आज की तारीख में 2 राजपूत विधायक हैं, एक निर्दलीय पृथला से नैनपाल रावत और सोहना से कंवर संजय सिंह। निर्दलीय विधायक भी सपोर्ट कर रहा है इस जुगाड़ू सरकार का, और कंवर संजय सिंह को अब एक राज्य मंत्री का प्रभार भी दिया हुआ। आप लोगों ने पिछले साल डाटा जुटाने के लिए एक मुहिम शुरू की थी, उस मुहिम अभी वो कहाँ तक पहुँची है? क्या कोई डाटा सामने आया है? बिल्कुल, क्योंकि अब 1931 के बाद कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई। मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हम जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं, क्योंकि 1931 में जो जनगणना हुई थी, हम ज्वाइंट पंजाब प्रोविंस का पार्ट था जो मौजूदा हरियाणा है। 1.25% राजपूत की आबादी, 1.25%। आज रिकॉर्ड में, क्योंकि जातिगत जनगणना हुई नहीं, कोई हमें 4% बताता है, कोई 3% बताता है, कोई 3.5% बताता है, लेकिन अगर 1931 की जनगणना जो अंग्रेज ने करवाई थी, ऑथेंटिकेटेड बाकायदा, तब उसका अनुपात भी अगर हम लें तो हम 8% के करीब बढ़ते हैं। पर हमने अपना एक सर्वे करवाया था, उसमें हमारा तकरीबन 12-13% के करीब है। यदि जाति गणना होगी तो 12-13% के करीब हमारी आबादी बढ़ेगी। उसी हिसाब से हम 12 टिकटें भी मांग रहे हैं। हमने अपना इंटरनल सर्वे कराया था कि हमारी आबादी एक कम क्यों दिखाई जा रही है, तो 12-13% के करीब बनती है पूरे हरियाणा में, जो कि इन्होंने उनको डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग ठाकुरों को अलग अलग कास्ट में दिखाया हुआ है। जैसे गडरिए हैं, वो भी हमारे ठाकुर भाई हैं, और भी मुस्लिम भी हैं, वो भी ठाकुर हैं, वो भी हमारे भाई हैं। तो हम उनको सबको हम इकट्ठा करे हुए हैं, तो हमारा सबका 12 या 13% बनता है इंटरनल सर्वे में। वैसे हमारा ऑथेंटिसिटी जो है वो 8% की है। उससे मतलब ये है 12 टिकटें हम मांग रहे हैं। 12 टिकटों में से
हमें कितनी देते हैं उस पर विचार किया जाएगा। ये अगर किसी पार्टी ने 12 टिकट नहीं दिया, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गई, तो क्या होगा आप लोगों में? महापंचायत होता है ना कि हम पूरे स्टेट लेवल की एक महापंचायत हम ऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें जो फैसला, क्योंकि हमारा सामाजिक चेतना का, हम राजनीतिक वो नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है कि इस राजनीति में भी हमारे समाज की भागीदारी, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि हमने जातिगत जनगणना तो नहीं करवाई, लेकिन हरियाणा में जो आज केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, अभी 6 महीने पहले वो हरियाणा के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक पोर्टल व्यवस्था शुरू करी थी। उस पोर्टल व्यवस्था में एससी समाज का आंकड़ा है, बीसी समाज का आंकड़ा है, ओबीसी समाज का आंकड़ा है। उस एससी, बीसी, ओबीसी समाज के पोर्टल व्यवस्था ऑफिशियल डाटा के अनुसार हरियाणा में 51% एससी, बीसी, ओबीसी की आबादी है और 49% सामान्य वर्ग की आबादी। सामान्य वर्ग में कौन आएगा 49% में? जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, बिश्नोई, रोड और माइनॉरिटीज। अगर इनको हम जैसे फील्ड में काम कर रहे हैं, इसको हम अगर बाइफरकेट करते हैं तो भी हमारी 8% आबादी बढ़ती है। 3% माइनॉरिटीज। ठाकुर और ब्राह्मण में पूरे भारत में देखा जाए तो एकता नहीं हो रहा है। एकता नहीं होने के कारण ये सरकारें फायदा उठा रही हैं। तो कैसे आप एकता करेंगे हरियाणा में? पहले तो ठाकुर की एकता ही खुद हो जाए। हमारे ठाकुरों में भी बहुत कम एकता है, उसकी ही हम कोशिश कर रहे हैं। और जो ठाकुरों में एकता हो जाए तो जो आपका मुद्दा था अभी टिकट का, यदि टिकटें जो पार्टी ज़्यादा देगी, जितने भी राजपूत कैंडिडेट होंगे किसी भी पार्टी के होंगे, उनको हम सपोर्ट करेंगे। एक तो बीजेपी के जो भी टिकटें देगी, कांग्रेस के जो भी, उनका कोई बहिष्कार नहीं होगा। हमारा राजपूत भाई को जिस भी पार्टी से टिकट मिलेगी उनको हम खुद जो तरीके से उनकी सहायता करेंगे तन मन धन से। उसके बाद उनको किस पार्टी को फैसला करना है वोट के लिए, वो महापंचायत होगी, उसमें डिसाइड होगा। ये तो डिसाइडिंग ही है पहले ही, जो भी हमारा राजपूत कैंडिडेट होगा वो किसी पार्टी से होगा। यदि एक पार्टी से 2 हैं तो जो अच्छा कैंडिडेट है, जो समाज के लिए काम कर रहा है, जो सर्व समाज के लिए भी काम कर रहा है, हम उसको वोट देंगे 2 में से। बाकी तो राजपूत कैंडिडेट को तो वोट देंगे, पार्टी के लिए हम डिसाइड करेंगे महापंचायत। और जो आपने बताया ना कि ब्राह्मण और राजपूत का, ब्राह्मण और राजपूत का और एससी समाज का भी, छत्तीस बिरादरी का एक जुट है। जो सीटें 1930 से राजपूत जीतता रहा, अगर राजपूत आगे नहीं लड़ा तो उस सीट पर ब्राह्मण को सपोर्ट किया। अम्बाड़ा में ऐसा ही हुआ, बल्लभगढ़ में ऐसा ही हुआ, महेंद्रगढ़ में ऐसा ही हुआ, हर सीट पर कुंडरी में ऐसा ही हुआ। तो ब्राह्मण, राजपूत और एससी समाज में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। ये सबको साथ लेके चलने वाला समाज। सर जैसे आप कैसे जाट सामान्य में आते हैं? यस, हरियाणा में जाट सामान्य नहीं, जाट सामान्य। यहाँ पे हरियाणा में सामान्य है। हरियाणा में सामान्य 25% पॉपुलेशन नहीं, 25 नहीं है। 17 तो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने बताया कि 3% तो माइनॉरिटीज, 49% में से निकाल दो, 1% में रोड और बिश्नोई को निकाल दो, 4% वो हो गया, 5% वैश्य समाज है उसको निकाल दो, 9% हो गया, 8% के करीब पंजाबी समाज है, 17% हो गया, 7.5% ब्राह्मण समाज अपने आप को बताता है, मतलब। और इसी तरीके से 8% राजपूत को निकालते तो कहीं जाके 17% के करीब जाट समाज की आबादी बढ़ती है इस पोर्टल व्यवस्था के हिसाब से। अगर हरियाणा में कोई भी पार्टी अगर राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज को टिकट नहीं देती है तो क्या विरोध करेंगे आप लोग? कैसे गाँव जाकर समझाएंगे? हम विरोध नहीं करेंगे, हम सकारात्मक मतदान के लिए कि अपने आदमी को हमने जिताना है, हमें अपनी भागीदारी चाहिए, हमें अपने आदमी को।
जिताएं। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कामनाएं आपकी, आपने समय दिया। सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं कुंवर संजय सिंह बिष्ट, संयोजक, प्रवासी राजपूत हरियाणा। आज जो पत्रकार सम्मेलन क्षत्रिय महासभा ने यहाँ आयोजित किया है, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर जी और हरियाणा के राजपूत अध्यक्ष राव नरेश चौहान जी ने वैसे तो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से सर ये कहना चाहूँगा कि जो हम बाहर से आए हुए राजपूत लोग हैं, वो हरियाणा में हमारी अपनी कर्म भूमि है, और हम भी यही चाहेंगे कि हमारा समाज जो पिछड़ रहा है, जिनको नेगलेक्ट किया जा रहा है, उसकी उपेक्षा ना हो। इसमें बहुत योग्य लोग हैं जिन्होंने समाज को न केवल देश को बचाया है और अभी भी बचा रहे हैं। सैनिक हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे राजपूत समाज के सीमा की रक्षा कर रहे हैं और काफ़ी लोग शहीद भी हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ वहीं तक सुरक्षित ना रहें, वहीं तक ना रहें, ये देश के उसमें भी भागीदार बने, क्योंकि राजपूत एक ऐसा जो जाति है जो बिना निस्वार्थ भावना से सभी जातियों को साथ लेके देश की सेवा करती है।